मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम। कल हम लोगों ने समझा था कि अपरोक्षानुभूति करने के लिए हमको भगवान शंकराचार्य ने निदिध्यासन के 15 अंग बताए हैं। जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु को हमेशा इन 15 अंगों को धारण करना चाहिए, तभी वो दृढ़ स्थिति, जो ब्राह्मी स्थिति है, जिसके लिए कहा गया है कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनांग प्राप्य विमुयति, ऐसी जो स्थिति है उसमें ये स्थित हो सकेगा। उसके लिए यहाँ पे जो 15 अंग बताए हैं उनमें से यम और नियम, ये 2 कल हम श्रवण कर चुके हैं। जो तीसरा अंग है उसका श्रवण करेंगे, वो है त्याग। त्याग भगवान शंकराचार्य ने किसको कहा है ये हम समझेंगे। सामान्य रूप से तो हम त्याग का अर्थ क्या समझते हैं, इस चीज को मैंने छोड़ दिया, इस गांव को छोड़ दिया। कई बार लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, कुछ ऐसे विशेष तीर्थ है तो वहां पर हमने केला छोड़ दिया, कहीं सेब छोड़ दिया, कहीं अमुक चीज छोड़ दिया, इस प्रकार से कोई खाने पीने की चीज छोड़ देते हैं। इधर हम सन्यासी लोग, हमने कहा हमने घर छोड़ दिया, है ना, तो ये एक त्याग है। परंतु ये सभी त्याग स्थूल त्याग है। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी जिस त्याग को कह रहे हैं वो त्याग क्या है वो हम समझेंगे। जो जिज्ञासु है, ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु, जिसको ब्रह्मानुसंधान करना है, अपरोक्षानुभूति करना है, उसके लिए कौन सा त्याग विवक्षित है वो हम समझेंगे। कहते हैं त्याग प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात् त्यागो ही महतां पूज्य सद्यो मोक्षमयो यतः। कहते हैं त्याग प्रपंच रूपस्य, त्याग किसका करे, त्याग किसका करे, प्रपंच रूपस्य। प्रपंच रूप, प्रपंच, प्रपंच यानी पंच महाभूतों का जो विशेष विस्तार है वो है प्रपंच। और ये पूरा जो विशेष विस्तार है ये सर्वत्र आप देखेंगे, नाम हर चीज में है। हर चीज जितनी भी है इस पसारे में, हर चीज में नाम है। कोई भी चीज आपकी ऐसी नहीं दिखेगी जो बिना नाम के हो। एक अगर छोटी सी भी एक बिंदी भी है, अगर हम लोग गणित पढ़ते हैं और एक छोटी सी बिंदी हम लग जाते हैं तो बिंदी का भी कुछ ना कुछ ABCD XYZ कुछ ना कुछ का नाम रख देते हैं, तभी हमारा व्यवहार बन पाता है। और नहीं तो आगे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये कोई व्यवहार बन नहीं जाएगा, इतना कंफ्यूजन व्यवहार में क्रिएट होगा कि व्यक्ति पगला जाएगा। इसलिए व्यवहार की सरलता के लिए नाम अवश्य रखना होता है। तो हर चीज में कोई ना कोई नाम है। दूसरी चीज, हर चीज में कोई ना कोई रूप है। आप देखेंगे ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कोई रूप ना हो, कोई आकार प्रकार शेप एंड साइज ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। हर चीज में नाम रूप
अवश्य ही है। तो ये जो नाम रूपात्मक जितना कुछ भी है, जो कुछ भी हमको ग्रहण हो रहा है, वो सब कुछ क्या है? प्रपंच रूप है। इस नाम रूप, अच्छा एक चीज और है, एक तो ये नाम रूप है, और इन जहां ये नाम रूप है, ये सारे नाम रूप कल्पित है, अध्यस्त है, और जहां ये अध्यस्त है या कल्पित वस्तु है तो वहां उसका अधिष्ठान अवश्य होगा। बिना अधिष्ठान के कल्पित की सत्ता रह ही नहीं सकती। तो कह रहे नाम रूपों का त्याग करना है, पर नाम रूपों का त्याग कैसे कर दे? हम उठा उठा के हर चीज को अलग कर दे, किसी को दे दे, फेंक दे, कुछ भी कर दे, लेकिन फिर भी ये जो शरीर है, जब तक इसका प्रारब्ध है तब तक इस शरीर का हम त्याग नहीं कर सकते। क्या इसका त्याग करके उसको सुसाइड कर ले? ये क्या अभिप्राय है? कदापि नहीं, बल्कि आत्महत्या को तो सबसे बड़ा पाप माना है। कहते हैं आत्मा हा गति जाए, ये भगवान ने कहा है। तो आत्महत्या को तो बहुत बड़ा पाप माना है। फिर ये नाम रूपों का त्याग, ये शरीर का त्याग कैसे होवे? तो उस त्याग की क्या विधि है वो अगले चरण में कहते हैं। चिदात्म तत्वावलोकनाथ, चिदात्मत्वावलोकनाथ, चिदात्मा को देख करके। हर जगह नाम रूप जो है उनमें चेतन तत्व अधिष्ठान मिला हुआ है। जैसे हम मिट्टी देखते हैं और घड़ा देखते हैं, तो घड़ा और मिट्टी दोनों मिले हुए हैं, है ना? तो हमको वहां पे दृष्टि हमारी, हम चाहे घड़े को देख ले चाहे मिट्टी को देख ले। अगर हम व्यवहार करना है, पानी भरना है, तुमको घड़ा देखना होगा तब पानी भरेंगे, पर जब हम उसको खरीदेंगे या उसको मतलब उसका जो उपयोग करेंगे, एक चीज ये भी है कि कहाँ उसको रखना, उसकी संभाल करना, उस समय पर उसकी मिट्टी को देखेंगे। मिट्टी का घड़ा है, धीरे से उठाना। मिट्टी का घड़ा है, मतलब उसकी केयर करने के समय पर उसके अंदर मिट्टी ही देखेंगे। खरीदते समय उसका दाम मिट्टी के अनुसार देंगे। तो हमारी वहां पे दो दृष्टियां, एक है नाम रूप वाली दृष्टि और एक है उसमें जो अधिष्ठान तत्व है, चेतन तत्व, उस तत्व को देखने वाली दृष्टि हर चीज में। तो कह रहे हैं चिदात्मत्वावलोकना, जो चिदात्मा हर चीज में है उसका दर्शन करे। यहां पर इस प्रपंच रूप का त्याग करने का मतलब क्या है? वो जो चिदात्म तत्व है, उसमें जो आत्म तत्व है, उसका तुमने दर्शन कर लिया, यानी उसको तुमने ग्रहण कर लिया, उसको तुमने ग्रहण कर लिया, और जो बाकी चीज है उसका त्याग अपने आप हो गया। जैसे कि कहीं पर एक रस्सी पड़ी है और उस रस्सी में हमको भ्रम हो जाए सांप का, तो किसी प्रकार से वहां पर रस्सी का दर्शन अगर हो जाता है तो सांप के त्याग के लिए क्या अलग कुछ प्रयास करना पड़ेगा? बताइए। उस सांप के त्याग के लिए कुछ हमको अलग प्रयास करना पड़ेगा? बल्कि रस्सी का दर्शन होते ही सांप छू अपने आप उसका त्याग हो जाता है ना? उसी प्रकार से हर चीज में जो कुछ भी पूरा संसार हमको दिखाई दे रहा है, इस संसार में पूरा संसार ये 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है क्या कहते हैं, अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम रूप चेत्यंशकम आदित्रयं जगद्रूपं आदित्रयं ब्रह्म रूपं जगद्रूपं ततोद्वयम्। कहते अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, इन 5 से मिलकर ये सारा संसार तैयार है। इसमें से जो प्रारंभ के 3 हैं, अर्थात अस्ति भाति और प्रिय, ये 3 तो ब्रह्मरूप है, ये 3 ब्रह्मरूप है, और जो आखिरी के 2 है वो जगत रूप है, वो सब जगत रूप है, प्रपंच रूप है। तो यहां पर क्या कहते हैं, चिदात्मत्वावलोकनात्,
तो जो चेतन आत्मा का जो दर्शन करना है, उसके लिए जो समृद्ध संसार में जो अस्ति भाति प्रिय है उसको ग्रहण कर लो। अस्ति भाति प्रिय को दर्शन कर लो। जहां अस्ति भाति प्रिय का दर्शन किया तो नाम रूप का त्याग अपने आप हो जाता है। बस दृष्टि हमको लेनी है, सुनार वाली दृष्टि हमको बनानी है। क्या समझे? सुनार वाली जैसे दृष्टि बनानी है, तो सुनार सारा व्यवहार करता है, अपनी दुकानदारी उसकी सुनार की दृष्टि रहती है। अब उसी प्रकार से जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं, एक बात और होती है कि व्यवहार करते हुए करो, और कहते संसार में कमल पत्रवत रहो, ये सब चीज किसके लिए कही गई है? सही पूछा जाए, जो ट्रेंड हो चुका है, जो कुशल हो चुका है। ऐसे नदी है, उसमें तैरना, हम किसी को तैरना सीखना है, तो सीखना जो होगा वो तूफानी पानी में सीखना होगा कि शांत पानी में सीखना होगा? सीखने की जो बात है, तो कभी भी सीखने के लिए आप देखेंगे तमाम स्विमिंग पूल बने हुए हैं जिनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, कोई व्यक्ति जाके मरे ना, सीखने के लिए है। अब उसके अंदर में सीख सीख करके व्यक्ति अभ्यास कर ले, तो वही अभ्यास उसको वो कुशलता प्रदान कर देगा कि एक दिन वो तूफानी पानी में भी तैर जाएगा, तूफानी समुद्र को भी वो पार करने की योग्यता उसमें आ जाएगी। तो हमको सवेरे के टाइम पर जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि एक सभी जो पूरी प्रकृति है वो शांत होती है। उस समय पर सतोगुण का अधिकता होती है पूरी प्रकृति में, इसलिए उस सतोगुण की समय पर हमको कुछ ध्यान भजन करना चाहिए। उसके अतिरिक्त में अनेकों ऋषि मुनि जो हिमालय पे रहते हैं आज भी गुप्त रूप से, वो सब ऋषि मुनि भी उस समय पर ही विशेष अपना अभ्यास करते हैं। तो उनकी शरीर से, उनके अंदर से कुछ किरणें निकलती है, वो भी वातावरण में घूमती है, और वो सब किरणें जो भी जिज्ञासु सवेरे उठ करके अभ्यास करता है तो वो उसको प्राप्त हो जाती है। और साथ साथ में जो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं ब्रेन के अंदर में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो सुबह के समय पर स्पेशल हार्मोन वो मतलब उसे रिश्ता है जो कि विशेष रूप से मन को प्रसन्नता देने वाले हार्मोन होते हैं, उससे स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसीलिए कहा गया है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। आप भगवान श्री राम जी का जीवन देखिए, वो तो आदर्श पुरुष थे, उन्होंने वो सब करके दिखाया जो कि मनुष्य को करना चाहिए, अपने आचरण से उन्होंने दिखाया। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, है ना, प्रातः काल उठ करके जो भी कार्य करना है, मात पिता गुरु ना वही माथा। अब तो हमारे यहाँ पर गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून चल रहा है, ये भी बहुत नुकसानकारी सब हमारे यहाँ हुआ है, लेकिन इसको हम ही लोग चाहें तो सुधार सकते हैं, दूसरा कोई इसको सुधार नहीं सकता। तो प्रातः काल में अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो समझ लीजिए हम स्विमिंग टैंक में तैरना सीख रहे हैं, क्योंकि उस समय पर प्रकृति भी शांत है। हम शरीर जो है पूरा रात भर नींद लिया हुआ थका हुआ था, उसकी पूरी थकान दूर हो गई, पूरा कंफर्टेबल है, शरीर पूरा विश्रांति की अवस्था में। मन आदि में कुछ अगर बात चलती रहती है तो रात भर सो गए तो वो सब विस्मृति में हो जाती है। तो इस समय पर मन, शरीर, दिमाग सब कुछ पूर्ण रूपेण स्वस्थ होता है। इस समय पर हमको प्रातः काल में अभ्यास करना चाहिए। ये प्रातः काल में, और ये कहते हैं कि अगर प्रातः काल में सवेरे सवेरे किसी से लड़ाई हो जाए तो पूरा दिन लड़ाई वाला मूड चढ़ता है। तो अगर सवेरे सवेरे हमने ये संस्कार, ये जो आत्म तत्व के चिंतन वाले संस्कार मन में डाल दिए तो वो पूरा दिन चलते रहेंगे। अब सुबह सुबह उठ करके हमारे यहाँ पर सवेरे 4 बजे से सवेरे आरती होती है और 4:10 से लेकर 4:30 बजे तक स्तुति आदि होती है, वो पुरुष सूक्त, दुर्गा देवी का देवेश्वर शीर्ष पाठ वगैरह सब होता है।
हमारे आश्रम के जो बच्चे लोग क ख ग घ लिखना नहीं जानते होंगे, उन बच्चों को भी अगर बोलना चाहेंगे तो साथ साथ में बोल लेंगे। क्यों? सवेरे सवेरे उठ सुनते हैं इसीलिए। और स्तुति भी जो चलती है वो लोगों को ऐसे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन साथ साथ में बोल लेंगे। क्यों? क्योंकि सुनने का इतना प्रभाव होता है। तो सुबह सुबह हम अपने मन को जो खुराक दे देंगे, वो खुराक पूरा दिन काम करती है। शरीर के लिए भी सुबह सुबह खा लो, वो शरीर के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसलिए बोलते सवेरे 8 बजे के भीतर नाश्ता कर लो। कुछ ऐसे भी डॉक्टर है वो कहते हैं 8 बजे तक कुछ ना कुछ खा लो तो डायबिटीज नहीं होती। जब उम्र थोड़ी बढ़ने लगे 30-35 के बाद में, तो कुछ खा लेना चाहिए 8 बजे के तक के, तो डायबिटीज नहीं होती। वो डायबिटीज से रक्षा करता है, तो क्योंकि शरीर को शक्ति प्रदान करता है। वैसे ही मन के लिए हम अगर ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सारा व्यवहार हमारा शुरू हो उसके पहले हम आत्म तत्व का चिंतन कर लेवे, तो क्या होगा? हमारे मन में एक सात्विक प्रसन्नता रहेगी और उसका प्रभाव, वो जो चिंतन हमने सुबह किया उसका प्रभाव ऐसा रहेगा कि अनायास ही सब कहीं वो आत्म तत्व का दर्शन होगा उसमें। और कभी व्यवहार में प्रारंभ में अगर भूल भी जाए तो यही प्रयास हमको करना है। तो ऐसा अगर हमने अभ्यास किया, शाम के समय पर जो संधि बेला होती है सायंकाल, उस समय पर भी प्रकृति शांत होती है। उस समय पर भी अगर हम ये अभ्यास करते हैं, तब भी करते हैं ना, उस समय दीपक लगाओ और कोई भी स्थूल कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय पर भगवत चिंतन करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए। ये हमारे यहाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में है ही बराबर। उस समय पर हम चुपचाप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे मन में धीरे धीरे ये योग्यता आएगी कि जिस समय पर व्यवहार चल रहा है, जिस समय पे कोई लड़ाई हो गई है, किसी ने कोई 2 कटु बात बोल दिया है, उस समय पर वो सब बातों का तत्काल जो प्रभाव हुआ सो हुआ, लेकिन वो सब तुरंत ही उनका प्रभाव खत्म होकर के ये आत्मा का वृत्ति का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाएगा। तब फिर मन में कोई राग द्वेष, किसी ने कुछ बोल दिया था, उस पर गुस्सा आ गया था, हमने भी 2 बात बोल दी थी, होता है ना, तो वो सब चीजें धुल जाएगी, वो सब चीजें पूरी साफ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? धीरे 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 मन जो है सात्विकता की ओर बढ़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना, जो सत्पुरुष होते हैं उनके यहाँ पर अगर क्रोध आदि जो होता है सब तात्कालिक होते हैं। अब देखो, हम देखते ऋषि मुनि, क्रोध हुआ तुरंत श्राप दे दिए, फिर वो जो जिसको श्राप दिए वो तुरंत क्षमा याचना करने लगा, तो 2 ही मिनट में उनके मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है। देखा ना? फिर बोलते अरे इसका कल्याण कैसे हो? तो उसको बोलते अच्छा, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण उत्पन्न आएंगे, प्रकट होंगे, अवतार लेंगे, तब तुम्हारे पास आएंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो हो गया, दिया था उन्होंने श्राप, लेकिन वो बन गया वरदान, क्योंकि भगवान का दर्शन होगा, साक्षात नारायण का दर्शन होगा। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कल्याणदायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी कल्याणदायक है, ऐसे सत्पुरुष होते हैं। तो हमको इस बात का अभ्यास करना चाहिए। हर चीज में अस्ति भाति प्रिय है। अस्ति यानी है, सत्ता रूप से सतचित आनंद। ये आत्मा जो है सच्चिदानंद है, ब्रह्म का गुण है, अस्ति भाति प्रिय। और सब चीज में भात यानी हर चीज हमको प्रतीत हो रही है, उसमें जो प्रतीति है वो भाति है। और हर चीज में प्रियत्व है, एक आकर्षण है, जिसके कारण आप देखेंगे हमको एक आकर्षण, अरे ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, उसमें आकर्षण जो होता है वही प्रियत्व है। हर चीज आनंद देने वाली है, उसका कोई ना कोई आप कहेंगे, मतलब हर चीज में कुछ आनंद है, कोई ना कोई उसका पात्र होता है, उसको वो चीज आनंद देती है। ये एक बात हम करने लगे तो डिटेल बहुत चला जाएगा, इसलिए इसको हम यही संक्षिप्त कर रहे हैं। तो हर चीज में अस्ति भाति प्रिय है। अस्ति भाति प्रिय से ब्रह्म रूप से ब्रह्म का दर्शन करो, और नाम रूप जगत के मिथ्या है, वो मिथ्यात्व होकर के हर जगह पे धीरे धीरे अस्ति भाति प्रिय ही रह जाएगा, और नाम रूप स्वयं त्यक्त हो जाएगा। यही हमको करना है। जैसे हमारे यहाँ का ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्य सिद्धनम।
क्या कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशा मतलब ईश्वर के द्वारा। यहाँ ईश्वर का हमको समझना है ब्रह्म तत्व, जो शुद्ध ब्रह्म तत्व है उसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है। और उस ईश्वर का ग्रहण करते हुए यत्किंच जगत्यां जगत, जो कुछ भी इसमें है सब कुछ ईश्वर के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा व्याप्त है। उस ब्रह्म तत्व का ग्रहण करते हुए, इस समझ के द्वारा, वो ये सब कुछ ब्रह्म से व्याप्त है, इस समझ के द्वारा त्यक्तेन, त्याग पूर्वक, मतलब ये संसार के जो पदार्थ है सब मिथ्या है, इनका मिथ्यात्व जब हम समझेंगे तो आसक्ति कैसे हो सकती है, इनमें आसक्ति कैसे हो सकती है, कभी भी आसक्ति नहीं हो सकती। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, भुंजिता का मतलब उपभोग करे, जो भी हमारे आसपास जो भी सामग्री जो प्रारब्ध मिलती है उसका सबका उपभोग करे, मतलब उसका सदुपयोग करे। मां गृध आसक्त मत हो, कस्यचित् धनम, ये धन किसका हुआ है, तो ये सारा नाम रूप किसका हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से समझते हुए ना, मतलब आत्म तत्व का ग्रहण करते हुए व्यवहार करे। तो त्याग, इसका मतलब है त्याग यहां पे। और क्या कहते हैं, त्यागो ही महतांग पूज्य। कोई कह सकता है कि ये कैसा त्याग है भी, आज तक तो कभी ऐसा त्याग सुना नहीं। तो बोलते महतांग पूज्य, जो महापुरुष है, जो विवेकी जन है, विद्वान लोग है, वो इसको बड़ा आदर देते हैं, वो लोग इसको आदर देते हैं, उनके द्वारा पूजित है ये त्याग। क्यों, सद्यो मोक्षमयो यतः, क्योंकि ये सद्य यानी तुरंत ही मोक्ष देने वाला है। कैसे मोक्ष देगा, तुरंत मोक्ष कैसे देगा, तुरंत मोक्ष देना का मतलब ये है कि तुरंत ही अपने स्वरूप में स्थित करने वाला है। जब आत्म तत्व का दर्शन करता है तो उसी क्षण अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और अपने स्वरूप में स्थिति ही मोक्ष है। क्या समझे, अपने स्वरूप में स्थिति का नाम ही मोक्ष है। उसी समय पर ये जीव मुक्त है, अन्यथा बंध है। बस, तो अपने स्वरूप में स्थिति, इसी प्रकार का त्याग जो है मुमुक्षु के लिए यही त्याग कर्तव्य है। यानी कहने का अर्थ है कि उसको हमेशा अपने स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए, आत्म तत्व का अनुसंधान करना चाहिए। हर जगह पर आत्माकार दृष्टि ही उसको बनानी चाहिए, तभी ये त्याग है। त्याग के बाद में है मौन, चौथा साधन है मौन। मौन किसे कहते हैं, एक मौन तो हम जानते हैं कि बोलना नहीं, चुपचाप रहो, ये एक मौन है। एक बार की बात है, थोड़ा सा हमें याद आ गई। 4 बहनें थी और चारों तोतली बोलती थी। तोतली बोलने के कारण उनका विवाह नहीं हो पाता था। तो उन लोगों को देखने के लिए कोई आने वाले थे, उन्हें चारों बच्चियों से कहा बिल्कुल तुम लोग बोलना नहीं, बिल्कुल चुपचाप रहना, बोलना नहीं। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, नहीं बोलेंगे। तो बीच में जो आटा सामग्री वगैरह सब रखी जाती है, लड़के वाले आए देखने के लिए बैठे थे, तो वहाँ पर उनको देने के लिए कुछ फल, कुछ आटा और तमाम सब सामान, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी। तो वो लोग चुपचाप थी, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अचानक क्या हुआ कि एक चूहा आया छोटा सा, और वो उसमें से आटा चुकुर चुकुर खाने लगा। बहुत संभालने पर भी एक बच्ची जो थी छोटी वाली, वो बोल पड़ी दीदी दीदी वो चूहा आटा खाता है। तो दूसरी जो बोली चुप, पापा ने मनाती है ना, तुप ले। तो तीसरी जो थी वो उसको बोली तुम दोनों को कितने बार समझाते तुम लोग चुप नहीं रहते हो, चुप रहो, बिल्कुल नहीं बोलना। जहां पे जो चौथी थी बोली अपन तो कुछ नहीं बोले ले बाबा। क्या कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला,
तोतली भाषा में। तो इस प्रकार से चारों बोल पड़ी। तो ये जो वाणी का जो मौन है, वाणी से नहीं बोलना, ये मौन ही सब लोग मौन जानते हैं। परंतु भगवान शंकराचार्य जी का अभिप्राय किस मौन में है वो हम अब समझेंगे। भगवान कहते हैं यस्माद् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यं तद्भवेत् सर्वदा बुधः। क्या कहते हैं? यस्माद् वाचो निवर्तन्ते, अर्थात जिससे जहां पर जाकर वाणी लौट आती है। हमारी तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी जिस वस्तु को बिना प्राप्त किए ही लौट आती है। और कैसे लौट आती है? मनसा सह, मन के साथ, अर्थात मन और वाणी दोनों की ही वहां पर पहुंच नहीं है। ऐसा ये शुद्ध ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व है। तो कहते यस्माद् वाचो निवर्तन्ते, जिससे वाणी लौट आती है। वाणी कहने का अभिप्राय पांचों इंद्रियां, ठीक है, पांचों कर्मेंद्रियां, ज्ञान, पांचों यहाँ पे कर्मेंद्रियां हो गई। और अप्राप्य मनसा सह, मनसा सह मन के कह दिया। तो पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो मन के साथ ही कार्य करती है। अब मन भी जब लौट आया, मन की भी वहां पहुंच नहीं है, इसका मतलब कि वहां पांचों ज्ञानेंद्रियों की भी पहुंच नहीं है। ठीक है, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन, वाणी, इन सब की वहां पे पहुंच नहीं है। तो कहते हैं जहां से लौट आती है, अर्थात वो जो तत्व है, वो तत्व की ये विशेषता है कि वो मन, वाणी, इंद्रियों का विषय नहीं है। उसके अंदर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ हो तो ये जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषय को पकड़ती है। आप देखेंगे जो आंख है ये शब्द को नहीं पकड़ती, और जो कान है ये रूप को नहीं पकड़ते, है ना। अगर किसी चीज में रूप होगा तो ही आंख पकड़ेगी। जैसे शब्द है, तो शब्द, कोई आवाज आ रही है, उसमें शब्द है लेकिन उसमें रूप नहीं है, तो उसको आंख देख नहीं सकती लेकिन कान सुन सकते हैं। कोई चीज है उसमें रूप है, आकार प्रकार है, उसको कान नहीं सुन सकते लेकिन आंख उसको देख सकती है। तो सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ही ग्रहण कर सकती है, पर जो आत्म तत्व है उसमें पांचों विषय ही नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय ही नहीं है, तो फिर कौन सी इंद्रिय उसको पकड़ पाएगी? कोई भी इंद्रिय उसको पकड़ नहीं सकती है। तो कहते हैं यस्माद् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वो कहते हैं और ऐसा जो तत्व है, यहां कहने का मतलब क्या हुआ, वो जो शुद्ध चेतन तत्व है, वो शुद्ध चेतन तत्व, वो क्या कहते हैं, वो जो शुद्ध चेतन, यन मौनं योगिभिर्गम्यं, और वो जो शुद्ध चेतन तत्व है उसी के लिए आएगा ये, जो कि योगिभिर्गम्यं, योगियों के द्वारा वो गम्य है, मतलब योगी लोग ही वहां उस तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि कहा गया है ना, ये जो तत्व है ये अशुद्ध मति के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन जो शुद्ध मति है, शुद्ध बुद्धि है, उसके द्वारा प्राप्त हो पाता है। तो जिनके पास शुद्ध बुद्धि है, जिन्होंने तप आदि के द्वारा, साधना आदि के द्वारा शुद्ध बुद्धि प्राप्त कर ली है, ऐसे जो योगी जन हैं, वो योगी जन इस तत्व को देख पाते हैं, उसका अनुभव कर पाते हैं। और देखना भी ये आंखों की देखना नहीं, हम कोई चीज खाना होता है खा के देख, तो खा कर के देख का मतलब आंख से देखना नहीं, उसका टेस्ट, स्वाद देखना है।
उसी प्रकार से ये जो तत्व है ये शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्राह्य है। इसीलिए शुद्ध बुद्धि के द्वारा जिसको योगी जन अनुभव कर पाते हैं, अपनी बुद्धि में जिसका समाधि स्थिति में दर्शन कर पाते हैं, वो तत्व मौन है, वो तत्व मौन है। तद भवे सर्वदा बुध, क्या कहते हैं, तो जो बुद्धिमान है, जो विवेकी है, उस तत्व को प्राप्त करके अर्थात उस तत्व का अनुसंधान करके, उस तत्व का दर्शन करके, उस तत्व से तदाकार करके अपने चित्त की वृत्ति को उस तत्व के आकार का करके, तदाकार हो करके क्या होता है, वो मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार का अनुसंधान करता है, वही वास्तव में मौन सेवन करता है, ये कहने का अभिप्राय है। तो इस मौन का सेवन करें, मतलब हमेशा अपने चित्त की वृत्ति को अपने स्वरूप में लगाए रखे। आगे कहते हैं, वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद् वक्तुं केन शक्यते, प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्द विवर्जितः। कहते वाचो यस्मान् निवर्तन्ते, जिससे वाणी भी लौट आती है, उस तत्व को किसके द्वारा, उसको कौन बोल सकता है? कोई बोल कर बता दे, वर्णन कर दे उसका, तो उसका वर्णन नहीं कर सकता। और तो और अगर प्रपंच भी है, एक तो हुआ आत्म तत्व, मौन का एक अर्थ हुआ आत्म तत्व, और दूसरा कहते हैं यदि प्रपंच हम कहें तो प्रपंच जो है उसके विषय में अगर उसको भी हम कहना चाहें तो प्रपंच भी क्या है, सोऽपि शब्द विवर्जित, वह भी शब्द विवर्जित है। क्यों, कैसे विवर्जित है? क्योंकि प्रपंच को हम कहे सत्य है, क्योंकि हमको पूरा चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, हम दिन पर उसका उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, इसलिए प्रपंच है, ये सतरूप है, दिखाई पड़ता है, इसका सतरूप है, ऐसा कहे। तो बोले जब गहरी सुषुप्ति होती है या समाधि अवस्था होती है, जब इसके अधिष्ठान का ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब ये कहाँ चला जाता है? तब ये सब कुछ गायब, तब सबका इसका अभाव हो जाता है, इसीलिए ये सत नहीं है। तो बोले फिर असत, असत है, क्योंकि इसका अभाव हो जाता है इसलिए असत है। बोले अगर असत है तो असत तो वो चीज है जिसका तीनों काल में भाव नहीं है, जिसकी तीनों काल में प्रतीति ही नहीं है, वो असत है। पर ये संसार हमको इस समय पर सब दिखाई पड़ रहा है, इसका हम व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए इसको तुम असत नहीं कह सकते। तो सत है या असत है ऐसा इसका निर्वचन नहीं हो सकता, इसका निर्वचन नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो प्रपंच है ये भी अनिर्वचनीय है, ये भी क्या कहते, शब्द विवर्जित अर्थात अनिर्वचनीय है। समझ गए? तो बोलते हैं दूसरा योगियों का फिर भाई ये हो सकता है अर्थ, पर श्रेष्ठ अर्थ तो वही है। और इसका जो अर्थ होगा तो वही है कि इसका बाध पूर्वक, बस यही, इस सब का बाध करके केवल जो इसका अधिष्ठान तत्व है सो वो मैं हूं, यही वास्तव में मौन है। और इतिवा तद्भवेन मौनं सतांग सहज संगितम, जो ये ऊपर में मौन बताया है कि अपने स्वरूप में स्थित होकर के बस चुप, मन वाणी, पहले तो जो बोलते हैं कि वाणी का मौन, तो उसमें वाणी चुप रहेगी, पर इंद्रियां, मन, ये सब चुप रहेंगे क्या? ये तो सब अंदर से चंचल रहेंगे, मन में कुछ ना कुछ बात आ रही है, विचार आ रहे हैं, है ना? तो वो मौन कैसा, वो मौन कैसा, अंदर में कुलाहट हो रही बोलने की और बोलना नहीं, वो याद आया व्यवहार, वो व्यवहार याद आया,
तो वो व्यवहार याद आ रहा है, तो ये मौन कैसा? इसीलिए कहा है गिरा मौनं तु बालानां। ऐसा जो मौन है, ये वाणी का जो मौन है, ये केवल अज्ञानियों के लिए, मूर्खों के लिए है, जो दिन भर बकबक बकबक क्या करते हैं, उनको तेरे एक घंटा चुप रहा कर, उनके लिए है। समझ गए? ये उनके लिए है। बाकी जो यहाँ पर जो जिज्ञासु है, उस जिज्ञासु के लिए ये मौन नहीं। जिज्ञासु के लिए तो अपने स्वरूप में स्थित होना, यही उसके लिए मौन है। आगे कहते हैं अब देश का निरूपण। हमको ध्यान आदि करने के लिए किस स्थान पर बैठना चाहिए? निर्जन स्थान पर, जहां पे कोई ना हो, एकांत स्थान पर बैठना चाहिए। तो यहां पर एकांत, अच्छा एकांत हम वैसे किसको बोलते हैं? जहां पर कोई भी व्यक्ति ना हो। कोई गया जंगल में बैठ गया, अब जिस समय पर बैठा, या कहीं पर आप अपने घर में या छत पे चले गए, कहीं चले गए कि ना कोने में, जिस समय पर आप गए वहां उस समय पर कोई नहीं है, पर अचानक कोई आ जाए, ना कुछ हो, जंगल में हाव करके शेर की आवाज आ जाए, हमारे आश्रम में कहीं बैठे तो बंदर आ जाए, घुड़कने लगे, तो बताइए वहां पर मन में आप बोलो कि हम ध्यान लगाकर बैठे रहें, बैठ पाएंगे? बैठ पाएंगे? कदापि नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि दिमाग में वो हलचल ही मची रहेगी। अरे बंदर ना आ जाए, रे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ नहीं, बंदर काट ही ले, सामान्य हमको काट ही ले, तो फिर क्या ध्यान भजन हो जाएगा? तो ये सब दिमाग में चलता रहेगा। तो ये जो मौन है, ये जो एकांत है, ये एकांत से यहाँ पर अभिप्राय नहीं है। यहाँ पर एकांत किसको कह रहे हैं? देश। एकांत का मतलब देश से है। कौन सा देश ऐसा है जहां पर बैठ करके ब्रह्माभ्यास करना चाहिए? कहते आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् विद्यते। आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् विद्यते। येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः। क्या कहते? आदावन्ते यानी आदि में और अंत में, आदि में और अंत में, और साथ में कहते मध्य च, अर्थात मध्य में भी। जनो यस्मिन न विद्यते। यस्मिन यानी जिसमें कोई भी जन, जन मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जिसमें नहीं है। क्या समझे? जिसमें आदि में, अंत में और मध्य काल में भी कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई कुछ भी नहीं है। और दूसरा क्या कहते? ये नेदं सततं व्याप्तं, जिसके द्वारा इदं सततं व्याप्तं, ये यह रूप से हम जिसको कह रहे हैं, मतलब हृदय में जो अहमाकार वृत्ति, अहंकार है, अहंकार से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब कुछ, क्या सबके सब कुछ, ये नेदं सततं व्याप्तं, इस सतत बराबर व्याप्त है, बराबर व्याप्त है, ये सब कुछ व्याप्त है, और फिर भी उसमें कुछ भी नहीं है, उस आत्म तत्व में कुछ भी नहीं है। स देशो विजना स्मृतः, ऐसा जो देश है उसको विजना अर्थात एकांत देश कहो, उसको कहते हैं। तो ऐसा देश कौन होगा? किस पर ये सारी बातें जा रही है? ये सारी बातें कि शुद्ध सच्चिदानंद जो स्वरूप ब्रह्म है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जो है, उसी में सब बातें जा रही है। तो कहने का अर्थ है कि हर समय पर अपने जो योग साधन है, उस योग साधन का मतलब यहाँ, योग का मतलब यहाँ है जोड़, टू ऐड, जो उसका मतलब जोड़ना होता है ना। तो यहाँ पर योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से योग, ब्रह्मात्मिक की अनुभूति, ठीक है, आत्मा और ब्रह्म की एकता,
यहां पर यही अर्थ अभिप्रेत है। इन दोनों की एकता यहां पर करना है, इसी का अनुभव करें बस। जो ऐसा जो है ब्रह्म, जो सबसे परे है और जो सब कुछ जिसके द्वारा व्याप्त है, सो हम। बस यही जो ब्रह्म है, यही योगाभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान है। समझ में आ रहा है? अब आगे काल का लक्षण। काल किसे कहते हैं? ऐसे हम काल कहते समय, है ना। जैसे अभी हमने कहा ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्माभ्यास करना चाहिए, सायंकाल में करना चाहिए। तो ये सब चीजें भी वास्तव में जो प्रारंभिक जिज्ञासु है उसके लिए है। क्या समझे? प्रारंभिक जिज्ञासु के लिए है। और जब वही जिज्ञासु परिपक्व हो जाए तब वहां पर जो काल है, वो काल के लिए क्या कहा है? आप जरा भगवद गीता उठाइए, कहाँ कहते हैं? भगवान ने कहता शरण पश्चन शरणन स्पृशन जिग्रन अष्टन गच्छन सपन शशन प्रलपन विसर्जन गणन उन्मिशन्नी मिशन्नपि। उन्होंने जो हमारी 13 क्रियाएं होती है वो सारी 13 क्रियाएं गिना दिया। देखता हुआ, सुनता हुआ, बोलता हुआ, सूंघता हुआ, चलता हुआ और खाता हुआ, पीता हुआ, रोता हुआ, हंसता हुआ, और यहाँ तक कि यानी श्वास लेता छोड़ता हुआ और आंखों को मूंदता और खोलता हुआ भी हर समय पर ये चिंतन करे। तो यहाँ पर यही बात आप देखे आ रही है। काल का लक्षण कहते कलनात्म कलना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टो ह्यखंडानंदद्वय। कहते कलनात् सर्वभूतानां, समस्त भूत, जितने भी प्राणी, जो कुछ भी चाहे कितनी 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनि में हर योनि में अनंत अनेक अनेक कितने प्राणी हैं, अनंत अनंत प्राणी जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है 84 लाख योनियां, उन 84 लाख योनियों में उन सभी प्राणियों की जिसने निमेषतः यानी पलक झपकते ही जिसने सबकी कलना की है। क्या है कलना? मतलब संकल्प, जिसके भ्रकुट विलास से इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर उत्पत्ति से समझ लेना, उसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का पालन हो रहा है, उसी के संकल्प मात्र से ही पालन हो रहा है, और उसी के संकल्प मात्र से संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है, संहार हो जाता है। ऐसा कौन है? तो ऐसा है ब्रह्म सच्चिदानंद। ऐसा जो ब्रह्म सच्चिदानंद है वही काल शब्देन निर्दिष्टो, वही काल शब्द से भी निर्दिष्ट है। यह खंडानंद अद्वय, और वो है कैसा? इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति संहार करता है, लेकिन स्वयं अखंड है, स्वयं फिर भी अखंड है, आनंद स्वरूप है। और संपूर्ण सृष्टि में हमको भेद अनेकता दिखाई पड़ रही है, पर वो कैसा है? अद्वैय है, उसके अंदर में दो नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म सच्चिदानंद है उसी में बस चित्त की स्थिति को रखना। क्या समझे? उसी में चित्त की वृत्ति को स्थिर करना, यही बस, क्योंकि वही काल है, तो चित्त की वृत्ति उसी में स्थित रहे और ब्रह्माभ्यास तुम्हारा होता रहे। अब आगे कहते हैं आसन का निरूपण। आसन यानी क्या? आसन का मतलब होता है जिस स्थिति में बैठ करके पूजा पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। हमारे यहाँ पर योग दर्शन में पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन आदि बताए गए हैं। तो स्थिर सुखमासन मतलब जिस स्थिति में अधिक देर तक
सुखपूर्वक बैठ सके, क्योंकि जब जप कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं तो जब आप सुखपूर्वक बैठेंगे तभी ध्यान कर पाएंगे। और शरीर की स्थिति का मन के चिंतन पर असर पड़ता है, ये पक्की बात है। आप लोग भी इसको अनुभव करके देखेंगे। आप चल रहे हैं तो चलते चलते आपको बोले कि जप करो और एक है बैठ करके जप करो, तो दोनों में आप अनुभव कर लीजिए कि अंतर है या नहीं है। तो कहते हैं कि आसन क्या है यहाँ पर, मतलब किस स्थिति में बैठ करके ब्रह्मचिंतन करना चाहिए। तो कहते सुखे नैव भवेद्यस्मिन् अजस्त्रं ब्रह्मचिंतनम आसनं तद्विजानीयान् नेतरत् सुखनाशनम। बड़ी सुंदर उन्होंने आसन की परिभाषा दी है। हमारे पतंजलि जी ने भी स्थिर सुखमासन कहा है, यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं। सुखेनेव भवेद यस्मिन, जिस स्थिति में, यस्मिन यानी जिसमें, जिस स्थिति में बैठ करके अजस्त्रं ब्रह्मचिंतनम, अजस्त्र ब्रह्मचिंतन मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के ब्रह्मचिंतन तुम्हारा हो रहा है। कोई लेटे लेटे, आप कई महापुरुष है वो पूरा पूरा दिन लेटे रहते हैं। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि एक वाराणसी में एक संत थे भीम बाबा, वो दिन भर लेटे ही रहते थे, दिन भर लेटे रहते थे। और मतलब लोगों को बताना कि मैं सो रहा हूँ, और जरा सा उनको स्वामी जी पूछो जरा सा, तो आंख खोलते थे तो उनकी आंखें बिल्कुल गुलाबी, बिल्कुल समझ में आता था कि बहुत गहरी अपनी वृत्ति में स्थित है। तो वो स्थिति में उनके अब अजस्त्र ब्रह्मचिंतन चलता है, तो वही उनके लिए स्थिर सुखमासन है। अब आजकल के इसमें कई लोग हैं बैठते हैं, पतला चले घुटने में दर्द हो रहा है, और एक शरीर की स्थिति है, इसमें ऐसा कोई नहीं कि बुढ़ापे में ही होगा, किसी को भी हो सकता है ना। तो अब कोई बोले कि हमारे तो पैर में दर्द है तो हम ब्रह्मचिंतन कर ही नहीं सकते, तो लेना जिस स्थिति में बैठ करके आपका अजस्त्र ब्रह्मचिंतन चल सकता है वही आसन समझो, उसी को तुम आसन समझो। ऐसा नहीं कि ऐसे बैठ करके आसन करे, ऐसा नहीं है, समझ गए? ऐसे बैठ करके अभ्यास करे, ऐसी बात नहीं है। जिस स्थिति में कुछ बुजुर्ग माताएं होती है, बेचारी नहीं बैठ पाती हैं, भारी शरीर की हुई अगर तो और भी दिक्कत है, तो चुपचाप अपना सोफे पे बैठ जाए, पैर आगे फैला लेवे और बैठ करके बस अपने चित्त की वृत्ति को जिस प्रकार आप सुखपूर्वक बैठ पाए उस प्रकार की स्थिति में ब्रह्मचिंतन करे। पर यह ध्यान रखना है कि चिंतन ब्रह्म का करना है, उस समय पर उल्टा सीधा नहीं करना है। कभी किसी व्यक्ति का मान लो पैर में कुछ तकलीफ हो गई, तो रोगी व्यक्ति के लिए क्या ब्रह्मचिंतन करना ही नहीं है? बताइए, कोई शरीर में कोई तकलीफ हो गई तो उसको ब्रह्मचिंतन करना ही नहीं क्या? तो कितनी गड़बड़ बात है। तो ये बात समझ ले, जिस स्थिति में बैठ करके अजस्त्र सुखपूर्वक आप ब्रह्मचिंतन कर सके वही स्थिति का नाम है आसन। हमारे श्री भागवत का जी में भगवान श्री वेदव्यास जी ने वहां पर लिखा है, नोपवासं वरं मन्ये कथा विघ्न करो यदि। अगर कोई व्यक्ति वहां पे दिया हुआ है कि उपवास करके कोई घी पीकर या दूध पीकर या एक टाइम अनाहार लेके, एक टाइम फलाहार लेके आदि आदि प्रकार से जैसा जिसको सुविधा हो वो कथा का श्रवण करे, और आखिरी में एक संपुट लगा दिए, नोपवासं वरं मन्ये। यदि उपवास करने से वो उपवास आपके लिए कथा में विघ्नकर होता है तो वो उपवास श्रेष्ठ नहीं है। समझ गए? मतलब श्रेष्ठता क्या है? हमको अपना मन बुद्धि चित्त पूर्ण रूपेण कथा में लगानी है। कथा हम दत्त चित्त होकर के सुने, ध्यान पूर्वक सुने तो कल्याण होगा, उसको हम ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार से अपने चित्त की वृत्ति को ब्रह्म में लगावे, ब्रह्म का चिंतन करे। समझ गए? ब्रह्म का ही चिंतन करे
तो कैसे शरीर बैठा है खड़ा है कोई मतलब नहीं है। समझ गए? शरीर बैठा है खड़ा है लेटा है इसका कोई भी बात नहीं है बस, लेकिन ये उसकी वृत्ति कैसी है वो खुद ही समझ सकता है। कई बार सोकर उठो और सोकर उठे पता चले उठते बराबर चित्त की वृत्ति बढ़िया सुंदर है अपनी है, तो अब उस स्थिति में हम चुपचाप बैठ जाएं। अरे हम बैठे बैठे अरे ऐसे नहीं करना, ऐसे लेटे लेटे चिंतन नहीं होना चाहिए, हम बैठ के पहले पद्मासन लगावे, तो क्या होगा? आप उस वृत्ति को खराब करके, अगर आप आसन से बैठ रहे हैं तो वृत्ति को खराब कर रहे हैं, वो आप अच्छा नहीं कर रहे, आप नुकसान कर रहे हैं अपना। क्या समझे? वो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कहा है इसलिए जो इस आत्म तत्व को जिसने समझ लिया है, जिसमें वो एक बार स्थित हो गया है, उसके लिए श्रुति ने कह दिया को विधि को निषेधा। अब इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है, हम इसको मुक्त करते हैं। क्यों? ऐसे घरों में होता है, जो छोटा बच्चा होता है तो माँ उसको 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए 50 रुपए कुछ देती है, तो पूछती है कहाँ गया था, क्या करेगा, क्यों करना चाहिए, आदि आदि। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए तो फिर इतना नहीं पूछती, उसको पूरी चाबी दे देगी, जा बेटा निकाल ले अपने आप से। क्यों? क्योंकि अब ये समझदार हो चुका है, अब ये समझदार हो गया है। उसी प्रकार से भगवान ने कहा ना, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी बालक स्तुत समज्ञान अमानी। जो मेरा अज्ञानी भक्त है वो मेरा बालक सुत है, तो उसके ऊपर नियम है ऐसा कर, ऐसे ढंग से बैठ, इतने बजे सो के उठ, इतने बजे नहा, ऐसे पढ़, ऐसे पूजा कर, आदि आदि। पर जब इतना सब समझ करके इन सब चीजों में वो पारंगत हो गया है, अब तो उसको सब कुछ संभालना है। जो श्रुति की स्थिति है, इस हर जिज्ञासु को खुद को आत्म तत्व में स्थित करना है उसको। कहते हैं सतरती सतरती सो लोकांश तारती, इसको लोगों का तारण खुद करना है। पहले खुद तो पार होए, खुद तो उतनी पारंगतता आवे, लेकिन पारंगत अब इसके अंदर में इसको फ्री छूट देना पड़ेगा। जैसे बच्चा पहले नहीं पढ़ता तो उसको 4 बजे उठाओ, इतने बजे पढ़, ये कर, ये इतने बजे खा, ये लगता है। पर वही बच्चा उसकी पढ़ने में चित्त की वृत्ति लग गई, तब माँ बोलती नहीं फिर डिस्टर्ब, माता पिता फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करते, पढ़ रहा है बस देख लेंगे पढ़ रहा है और अलग हो जाएंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अब श्रुति माता भी देख रही है कि हमारा बच्चा अब समझदार हो गया है, अब ये आत्मचिंतन कर रहा है, अब इसको डिस्टर्ब करना, इसका नुकसान करना है। तब श्रुति कहती है को विधि को निषेधा न तस्य कार्यं न विद्यते, ऐसा हमारी श्रुति कहती है। तब उसको यहां तक फ्री कर देती है कि कहती है हत्वापि समान लोकान न हंति न निबद्धते। सारे लोकों का अगर तू वध कर दे तो भी न तो तू किसी को मारता है, न बद्धते, न बंधन में पड़ता है। यहां तक श्रुति उसको फिर फ्री कर देती है। पर कब? जब उस स्थिति में आ जाए। अब मालूम है जैसे तलवार है, समझ लीजिए तलवार है, छोटे बच्चे को हम नहीं दे पकड़ा देंगे, उसको हम चाकू तक नहीं पकड़ाएंगे, कैंची तक नहीं पकड़ाएंगे, पता नहीं कहां कैंची चला दे, क्या नुकसान कर दे। समझ रहे कि नहीं? कौन सी चीज हमारी आवश्यक चीज काट दे। और बड़ा समझदार बच्चा है, उसको चाकू कैंची कुछ भी दे देंगे, क्योंकि मालूम है ये समझदार है, ये इधर उधर फालतू नहीं चलाएगा कैंची, ये जब काटेगा कुछ तो उपयोगी चीज तैयार करेगा। उसी प्रकार से श्रुति माता भी ये छूट उसको देती है कि जानती है कि अब ये फालतू किसी की हत्या कर नहीं सकता, फालतू में अब किसी की हत्या कर नहीं सकता। और यदि अगर किसी की हत्या करता है तो समझना कि वो हत्या पुण्य है। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो हत्या करना अब पुण्य है, उस स्थिति में ही ये हत्या करेगा। परंतु कहीं मेरा बच्चा ऐसा न बिदक जाए कि क्या बताऊं, इस आदमी के कारण अधर्म फैला हुआ है, ये अधर्म हो रहा है, तो इसको मार देना चाहिए, पर इसको अगर मार दूंगा तो पाप हो जाएगा, अब क्या करूं?
उसके दिमाग में शंका खड़ी हो गई। तब उसके लिए श्रुति कहती है तू इसको मार, तेरे लिए कोई पाप नहीं है, तेरे को कोई पाप नहीं होगा, ये तू हत्यारा नहीं कहलाएगा। तब वहां पे उसको उसका मतलब जो अंदर की जो दुर्बलता है उसको दूर करने के लिए श्रुति माता ने उसको कहा तेरे लिए कोई विधि निषेध नहीं है, तू जो करना है सो कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बात होती है। तो यहां पर भी ये जो बोल रहे हैं वो उस स्थिति में कह रहे हैं कि जब इसके अंदर में अपूर्ण रूपेण अजस्त्र ब्रह्म चिंतन करने की योग्यता आ गई है। अब इसको हम कहे कि तू सवेरे पता चले कि ये रात्रि में बहुत देर तक बैठ करके अपना जब चिंतन करता रहा, अपना चिंतन करता रहा, सवेरे उठ गया 2 बजे तक चिंतन कर दे, अब कुछ शरीर में कुछ आलस लगा और 4 बजे लेट गया मान लो, या फिर पता चल रहा है कि कुछ ऐसा अनुभव कर रहा है कि अगर हम नहाने के लिए जाएंगे तो वृत्ति कट जाएगी, पूजा करने जाएंगे तो जो वृत्ति चल रही है ये बहिर्मुख हो जाएगी। अब श्रुति कहती है को विधि को निषेध, तुम ये वृत्ति को ही बस पालन करते रहो, यही तुम्हारी पूजा है, यही सब कुछ है। अब इस स्थिति में जो तुम बैठे हुए हो, जो कुछ कर रहे हो, यही तुम्हारा आसन है, यही तुम्हारा प्राणायाम है, ये तुम्हारा सब कुछ है। इसी के लिए आसन प्राणायाम कराया जाता है, वही तुम्हारा चल रहा है, तो उसको छोड़ करके ये करना कहाँ की बुद्धिमानी है? ठीक है, ये बात जरा गहरी है, इसको हमको समझना चाहिए। अब सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान महाराज की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ओम।